नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल जयपुर वॉइस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने ये डिफेमेशन का जो केस है वो फाइल किया है और इसका कारण है संजीवनी जो घोटाला हुआ है। संजीवनी घोटाले के अंदर अशोक गहलोत बार बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रहे हैं। आप सभी जानते हैं, काफी वक्त से मीडिया के सामने बहुत बार उन्होंने उनका नाम लिया है और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उनके पूरे परिवार तक का नाम ले दिया था कि उनकी मदर का, उनकी वाइफ का, उनके फादर का और उनके एक साले का। और जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी हैं वो गुजर चुकी हैं, उनका देहांत हो चुका है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लेकर अपना जो पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि मुझ पर जो ये आरोप लगे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरा तो कहीं चार्जशीट में भी नाम नहीं है और मेरा इस संजीवनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी मेरा किसी भी तरीके से कोई भी लेना देना नहीं है। ना मेरे परिवार का कोई लेना देना है, ना मेरा कोई लेना देना है। और उन्होंने अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है कि मेरा राजनीतिक करियर खराब करने और उनके राजनीतिक करियर को चोट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए उनका बार बार नाम ले रहे हैं। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनके खिलाफ उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था और वो हार गए, इसलिए उसका बदला ले रहे हैं मुझसे। अब इसको लेकर ये जो उन्होंने केस फाइल किया है, ये डिफेमेशन का केस यानी कि मानहानि का मुकदमा जो किया है, उन्होंने कहा है कि उन पर ये जब तक ये बातें कही जा रही थी वो सहन कर सकते हैं कि अगर उन पर कोई बेबुनियाद आरोप लगाए तो वो सहन कर सकते हैं। और उन्होंने इन आरोपों को अपने ऊपर गलत बताया था। फिर उन्होंने ये कहा कि इस बार जब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी माताजी का नाम लिया इसको लेकर और उनकी माताजी परलोक सिधार गई हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मेरा इस बात से मन सबसे ज्यादा व्यथित हुआ कि मेरी जो माताजी वो परलोक सिधार गई और उनके बारे में इस तरीके से ये बात कही गई, तो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने ये केस फाइल किया। उनका ये कहना है कि अब उनसे ये चीज सहन नहीं हुई कि उनके साथ साथ उनके परिवार को भी इसमें इस तरीके से घसीटा गया और उनके परिवार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो भी सारा केस है, इस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है। और एक बार मीडिया में उन्होंने इस बात के लिए क्लैरिफिकेशन दिया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी जो ये आरोप लगा रहे हैं, मेरा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। और जो ये केस हुआ है 3 से 4 बार चार्जशीट हुई है, उनका ये कहना था, और उसमें एक बार भी उनका नाम नहीं है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ऊपर जो ये आरोप लग रहे थे उसको लेकर अब अशोक गहलोत यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया है। अब ये जो मानहानि का मुकदमा है, इसके बाद अब क्या इस केस में नया मोड़ आएगा, क्योंकि अगर मानहानि का मुकदमा कोई कर रहा है और अपने बारे में ये कह रहा है कि मेरा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहीं अशोक गहलोत बार बार इस चीज को लेकर उन पर निशाना साधते हैं, बार बार इसी आरोप को लेकर मीडिया के सामने कई बार उनके लिए ये बातें बोली है उन्होंने और इस केस के अंदर उनका नाम बताया है, उनके परिवार तक का नाम बता दिया। और अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच संग्राम इतना छिड़ गया है, दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई है कि बात कोर्ट तक पहुंच गई है। अभी तक बात जुबानी चल रही थी और अशोक गहलोत बार बार उन पर जो आरोप लगा रहे थे, जिसको लेकर वो भी जुबानी अपना जवाब दे रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन अब उन्होंने कोर्ट में इस केस को पहुंचा दिया है और राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने ये जो डिफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा दायर किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात क्या बढ़ती है या रुक जाती है, क्या मोड़ लेगी इन दोनों के बीच में ये बात, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। और जो अशोक गहलोत है वो तो मुख्यमंत्री हैं ही राजस्थान के। कहीं ना कहीं अब चुनाव तक ये जो बातें हैं और ये जो वार पलटवार है, ये जो आरोप प्रत्यारोप है एक दूसरे पर जिस तरीके से अब चालू होंगे, और कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि चुनावी वक्त में ऐसे हमले एक दूसरे पर होते हैं और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है वो तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अब ये दोनों का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो ये मामला और ज्यादा बढ़ गया है।
बाकी की न्यूज अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।